हम लोग खड़ा हो जाएंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये शुरू करने से पहले हम उसकी ओर ध्यान लगाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे कि ये प्रोग्राम परमेश्वर का अगुवाई में होने पाए, परमेश्वर हम सबों को लेके चलने पाए। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, सब मिलकर के अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, तू महान जीवित परमेश्वर है। इस जगत को प्रभु जी तेरे हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। होने दे प्रभु जी, आज का ये क्रिसमस प्रोग्राम बहुतों का जीवन में उद्धार का कारण बने पाई यीशु मसीह के नाम से। हे स्वर्गीय पिता, इस जगत को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए पिता। आज प्रभु जी हम सब एक साथ अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहर से प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। होने दे प्रभु जी तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग रास्ते में हैं सभी को सुरक्षित आने में सहायता कीजिए। हमारे मेहमान जितने लोग आने वाले प्रभु जी, सभी को म्यूजिक टीम परमेश्वर, हमारे जो पीए सिस्टम संभालने वाले, जितने कैमरामैन है प्रभु जी, सभी को तेरे हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। हम सबों को प्रभु जी आशीष दीजिए और बुद्धि बल सामर्थ्य भर दीजिए परमेश्वर। इस जगत को तेरे हाथ में अर्पण करते हैं, तेरी अगुवाई में होने के लिए आशीष कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलिए आमीन। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तो इसलिए एक बार फिर से आनंद भैया के पास जाएंगे, हम लोगों के बीच में दूसरा गीत लेकर के आएंगे। आनंद भैया आइए, उनको एक बार फिर से ताली बजाकर स्वागत करें। एक बार जोरदार हम प्रभु यीशु मसीह को ताली बजा देते हम धन्यवाद देते। वाह, कितने लोग आज आनंदित हैं? सब लोग खुश है ना, क्योंकि आज खुश खबरी लेकर के आए हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन। हैप्पी क्रिसमस। मैं हैप्पी क्रिसमस बोलूंगा, आप लोग मेरी क्रिसमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आइए क्रिसमस से रिलेटेड, क्रिसमस से संबंधित एक गीत गाएंगे, उसके बाद कुछ ट्रैक में गाएंगे, कुछ लोग नाचेंगे भी और प्रभु की महिमा करेंगे। साथी संगी हो जब मसीहा में आएगा, साथी न देवी साथी संगी हो जब मसीहा में आएगा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। कावना भजन्य गावना, यीशु जी के नाम करा ऊंचा कर नाम, ऊंचा ऊंचा कर नाम, ऊंचा कर। कावना भजन्य गावना।
तनी गावना भजनिया गावना गावना भजनिया तनी गावना भजनिया तनी गावना भजनिया गावना गावना भजनिया तनी गावना भजनिया तनी गावना भजनिया गावना तनी गावना भजनिया गावना तनी गावना भजनिया गावना। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरणी में इस बालक को पड़ा देखा और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उसने कही थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रहकर सोचती रही। और गडरिये जैसे उनसे कहा था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक परमेश्वर का दास है ना, हमारे बीच में है, उनको हम स्वागत करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम प्रभु का सेवकाई में नहीं, लेकिन प्रभु उनको सेवकाई में इतना मजबूत किया है, इतना मजबूत किया है कि परमेश्वर उनको सेवकाई आज नवादा जिला में और हमारे हिंदुस्तान में परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं रेवरेंड बीके लेप्चा, है ना, यहाँ फॉर्मर बिशप ऑफ नेशन चर्च ऑफ इंडिया के हैं। आइए हम लोग जोरदार ताली बजा करके, है ना, खड़ा होकर के हम लोग उनको स्वागत करेंगे। सब लोग खड़ा हो जाएंगे जोरदार ताली बजा करके। वेलकम भी भैया नवादा जिला में आपका। और सब लोग आप लोग बैठ जाएंगे। हैप्पी क्रिसमस। ये खुशी का समय है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से, पूरे नवादा से विश्वासी भाई और बहन यहाँ पधारे हैं ताकि मिल करके सभी एक साथ क्रिसमस के त्योहार को मना सके। ये हमारे लिए उत्सव की घड़ी है। ये समय है कि हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पादरी राकेश रोशन जी का, जिन्होंने अभी मुझे परिचित कराया आप लोगों के समक्ष और मेरा स्वागत किया गया। दिल से आप सभी लोगों ने ताली बजाई है। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और यही दुआ करता हूं कि आज का दिन, जबकि अभी बहुत कम लोग आए हैं, अभी और लोग आने बाकी है, हम सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, आनंद से भरा हो और जो संदेश यहाँ से हम सभी लोग लेकर के जाते हैं जीवन में हमारे बहुत कार्यान्वित हो। ईश्वर आप सभी लोगों को आज के दिन बहुत आयत से आशीष दे। खुशी है मुझे आप सभी लोगों को देख करके। हम सभी लोग यहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एकत्रित हैं और जो उद्देश्य है वो एक है कि हम सभी लोग मिल करके
क्रिसमस मनाएंगे। तमाम प्रभु के दासों को, तमाम बहनों को, भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। और एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को नमस्कार कहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16वां पद, ऐसा लिखा है वचन में, धर्मशास्त्र बाइबल में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम हम सभी लोग जानते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर बाइबल की शिक्षा को देखें तो 4 प्रकार के प्रेम हैं। उनमें से एक प्रेम की बात हो रही है यहाँ पर, ईश्वरीय प्रेम। प्रेम जो हर कोई चाहता है कि उसको जीवन में मिले। जब कभी ऐसा महसूस हो कि जिससे आपको प्रेम मिलना चाहिए, तनिक भी कमी है, गड़बड़ी है, आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार तो प्रेम न मिलने के कारण इंसान आत्महत्या तक कुछ कदम उठा लेते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी ईश्वरीय प्रेम है वो। ऐसा प्रेम मतलब कैसा प्रेम? अब प्रेम को प्रूफ करने वाली बात है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि वो कुर्बान हो जाए, वो बलिदान हो जाए। अलग अलग जंतुओं का, जानवरों का बलिदान करते हैं, पशु पक्षियों का करते हैं, तो उसका पाक होना, पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तब जाकर के बलि चढ़ती है। आइए हम आपके लिए लूका रचित सुसमाचार का पुस्तक 1 अध्याय 26 पद से हम पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। धन्यवाद। एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो शुद्ध हो, जो पाक हो। यीशु मसीह का बलिदान होना तय था। वो बलि चढ़ने के लिए पैदा हुआ था। वो जगत को छुटकारा देना चाहता था, परमेश्वर के प्रेम को साबित करना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए दिया, उनका जन्म कैसे होता है। तो हमने पढ़ा भी कि एक स्वर्गदूत एक कुंवारी महिला के पास पहुंचता है जिसका नाम मरियम था, और कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी। यह अनोखी बात है। एक कुंवारी मां कैसे बन सकती है? मरियम से कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। सारी कहानी साफ थी। अब मरियम को पता चल चुका था, और इस रीति से आप देखेंगे एक कुंवारी स्त्री मां बनी। एक कुंवारी स्त्री मां बनी। इस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म, एक राजा का जन्म, एक महान व्यक्तित्व का जन्म कुंवारी स्त्री से एक गरीब घर में हुआ।
एक निर्धन घर में हुआ। कहानी ऐसी है कि जब आगे आप पढ़ते जाएंगे तो पाएंगे कि राजा भी डर गए कि भैया कौन राजा पैदा हुआ है, और धार्मिक गुरु लोग भी परेशान कि ये कौन व्यक्ति पैदा ले लिया है जो विख्यात होता जा रहा है, लोग उसके पीछे चल रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ये अनोखे काम कर रहा है, गुंगों को बोली दे रहा है, बहिरे सुन रहे हैं, रोगी चंगे किए जा रहे हैं, मरे हुए लोग जिंदे हो रहे हैं। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। वो जब वचन देता है लोग मुग्ध होकर के सुनते हैं, जब वो चलता है लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये कौन व्यक्ति है जो हमारा बिजनेस छीन रहा है, जो हमारा मान सम्मान छीन रहा है? लोग उसके दुश्मन बनते चले गए और इस रीति से जो परमेश्वर की योजना है कि जैसा कि उसने कहा कि इतना प्रेम किया कि अपना बेटा ही दे दिया, अपना बेटा ही दे दिया कि वो मरे, वो दुख उठाए, उसका लहू बूंद बूंद होकर के उस सलीब पर बहे, ताकि उस पवित्र लहू के बहने से, उस पवित्र लहू से दुनिया के तमाम पापी जो उसके ऊपर यकीन करते हैं, जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, छुटकारा पा सके, उनके पाप धुल सके। जान करके अच्छा लगता है कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये बात कहती है बाइबल कि जिसने जगत को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया, वो इस दुनिया में है। और फिर अगली बात जो बाइबल में हमने पढ़ी वो कहता है कि जगत ने यानी दुनिया के लोगों ने उसको ना पहचाना। होता है ऐसा। कई बार हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ऐसा देखते हैं कि आपने कभी कुछ अच्छे काम किए होंगे और जिसके लिए किया वो जान ही नहीं पाता है कि मेरे लिए जिसने भलाई की, जिसने अच्छा किया वो कौन है। ऐसा ही हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जगत का कर्ता, एक सृष्टि का कर्ता जो अपनी ही दुनिया में है और अपनी ही दुनिया के लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। 12वां पद में एक बार फिर से, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवाद। लोग पहचान नहीं रहे, लोग पहचान नहीं रहे उस व्यक्ति को जो सृष्टि का करता है। घर के लोग पहचान नहीं रहे, लेकिन एक बात जो कहता है कि जितनों ने पहचाना, जितनों ने विश्वास किया, उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। वो परमेश्वर की संतान कहलाए। सो प्रभु को महिमा मिले इस बात के लिए कि हम जान पाए कि पहचानने वाले लोग परमेश्वर की संतान कहलाए। इस रीति से, क्योंकि यीशु को बलि होना था, क्रूस पे चढ़ना था, कारण बनता गया और बनते 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 एक समय ऐसा आया जब वो कटघरे में खड़ा किया गया, मौत की सजा उनको सुना दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो मेरे और आपके लिए है, जो परमेश्वर का प्रेम है, यहाँ पे पूरा होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलना जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान
प्रेम रखो। फिर यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दो बातों को हम लोग जान लेते हैं इस समय आज के दिन में, क्योंकि हम लोग बड़ा दिन मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व की बातों को जानना, उनका जो व्यक्तित्व था उनको समझना जरूरी है हमारे लिए। एक बार चेले ने पूछा कितनी बार माफ करें। जनरली क्या होता है, भैया बहुत हो गया, पिछली बार भी माफ कर दिए थे, अब नहीं होगा। ये लगा कि 3 बार हो गया, अब नहीं होगा। जैसा करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। ये जनरली जवाब होता है, लोगों का जो थॉट है, विचार है, ऐसा होता है कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एक चेले ने पूछा कितनी बार माफ करें। यीशु ने कहा कितनी बार पता आपको? 7 के 70 बार, मतलब बार बार जब भी माफी मांगे माफ करो, जब भी माफी मांगे माफ करो। अगर ये व्यवहार नहीं है तो क्या ही ईसाइयत है, अगर ये व्यवहार नहीं है तो क्या ही मसीहत है, बेफायदा है। तो जन्मदिन हम मना रहे हैं, और आज के दिन हम यीशु मसीह के अगर व्यक्तित्व को देखते हैं तो ये बात है। और फिर मैं और आप मोक्ष पाए, मैं और आप स्वर्ग के भागीदार बने, इसलिए अपने आप को सूली पे चढ़ा देते हैं। आसान मौत नहीं है, आपको पता, मौत जो भी मौत होती है, मौत की सजा होती है, उसमें सबसे दर्द वाला ये सजा है क्रूस की सजा, क्योंकि इसमें खून टप 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 करके बहता है, फिर पानी बहता है, टप 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 रिसता है, और धीरे धीरे दर्द के साथ वो इंसान मरता है। लेकिन इससे पहले वो जलील हुआ, मजाक उड़ाया गया यीशु का, उसने अपना क्रूस स्वयं उठाया और रास्ते भर जलील होता आया। लोग मजाक उड़ाते रहे, लोगों ने थूका उसके ऊपर, और जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या कहा मरियम को? वो महान होगा, राजा होगा। लोग तो कुछ और समझ रहे थे। अरे उस गद्दी की जरूरत नहीं थी जिससे लोग डर रहे थे, वो तो पूरा दुनिया का बनाने वाला है। थूका गया उनके ऊपर, कोड़े बरसाए जा रहे थे, सीधा सूली पे नहीं चढ़ाया। एक कोड़े में 49 गांठ, हर गांठ में नुकीली कीले और उसमें मिला हुआ जहर, हर चाबुक के साथ चमड़ी छीलता हुआ मांस के गुर्दे के साथ वो दर्द सहा मेरे और आपके लिए। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो राजा बनने के लिए आया, कहने का मतलब दुनिया के गद्दी में बैठने के लिए नहीं, मेरे और आपके दिल का राजा बनने आया। हालेलुया! मेरे और आपके दिल का राजा बनने आया। वो आया ताकि परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत कर सके, ताकि परमेश्वर बता सके कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं मेरे प्रिय बच्चों। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उसके अपनों ने उसे ना पहचाना, परंतु जितनों ने पहचाना उतनों को परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर की संतान कहलाए। थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर पाए, यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देख पाए, उनके जन्म के बारे में समझ पाए। आज के दिन भी वैसे ही आशीषित हो, परमेश्वर हम सभी लोगों के ऊपर अपनी आशीष को बरसाए। हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं पादरी राकेश रोशन जी के हाथ में आगे का समय सौंपता हूँ। प्रभु सभी लोगों को, जितने भी यहाँ बैठे हैं, हर किसी को बहुत ऐसे आशीष दे।
परियों के समान होश में